बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदीया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ पर क्राइम्स करते हैं। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत के बजाय मनफी तासुर जा रहा है। पाकिस्तानी हुण हज ते नहीं जा सकते, हज पाकिस्तानियों वास्ते बैन कर दिता गया है और बकायदा तौर ते सऊदी अरबिया ने मरासला भी जारी कर दिता है। पाकिस्तानियों के हज ते पाबंदी ला दी गई है और आने वाले 2025 के हज विच पाकिस्तानियों नूं बिल्कुल ना भेजा जाए। सऊदी अरब ने हज पर पाबंदी लगा दी। कौन कौन हज पर जा सकेगा, पॉलिसी आ गई। हज की इजाजत किसको होगी, कौन सऊदी अरब नहीं जा सकेगा। हुकूमत ने बड़ी पाबंदी लगा दी। अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले एहतियाती तदाबीर जान लें, फिर न कहना कि खबर ना हुई, क्योंकि वजारत मजहबी अमूर को सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से हज हेल्थ एडवाइजरी मौसूल हो गई। बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक किया है और ऐसा ही है। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ के अंदर तो माफिया बन गया है। जैसे आपको हम अगर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के लिए एक और नई मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को एक झटका फिर से सऊदी ने दे दिया है। क्योंकि सऊदी के अनुसार जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से निकलकर जाते हैं हज करने, उम्रा करने सऊदी, वो वहां पर जाकर और इस हज यात्रा के बहाने ये सारे के सारे यानी कि 90% लोग ये जो उम्रा करने और हज करने जाते हैं वो उसका बहाना करके वहां पर जेब कतरी का काम करने लगते हैं, पॉकेट मारने का काम करने लगते हैं और इसके बाद में और जो इनका फेवरेट काम है भीख मांगना, वो भी ये करने लगते हैं। और इस वजह से उन्होंने वहां से एक प्रॉपर प्रिपरेशन करके एक नियम भेज दिया है पाकिस्तानी संस्थाओं को कि आप इस कैटेगरी के लोगों को ही सिर्फ पाकिस्तान से हज करने भेजेंगे सऊदीया। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर पूरी दुनिया में जो रायता फैलाया और इसके बाद में उस रायते को अब ये खुद भी समेट पाने में इनको मुश्किल हो रही है। क्योंकि इन्होंने दीन के नाम पर जितना लोगों को ठग पाना था, जितना लोगों को बेवकूफ बनाना था, ये उन्होंने कर लिया और इसका इन्होंने जो एक सीमा होता है वो पार कर दिया है। और इस बात की जानकारी अब सऊदी को है और इससे पहले भी ये सारा कुछ था। लेकिन जहां तक सऊदी का सवाल है तो ये सारी चीजें वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब उसके भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्योंकि अब जैसा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उसके तहत भी पाकिस्तानी वहां पर जाकर परेशान करते हैं, लोगों की फोटो खींचते हैं, लोगों के ब्लॉग बनाते हैं और टिकटॉक बनाते हैं और तरह तरह के उजूल फजूल हरकत करके वहां के लोगों को परेशान करते हैं। जिस वजह से अब सऊदी को इनके ऊपर सख्ती लगाना पड़ रहा है, इनके जो है लोगों को टाइट करना पड़ रहा है, इनके यहाँ से आने वाले लोगों पर निगाहें इनको बनानी पड़ रही है और ये सारी चीजें इन्होंने अब शुरू कर दी है। और इसी के तहत अब इन्होंने हज यात्रा में भी आ रहे पाकिस्तानियों को टाइट करना चालू कर दिया। उनको भी रोकने के लिए, उनको भी सिस्टमेटिक ढंग से आने के लिए इन्होंने पॉलिसी जो है बना दी है कि अभी तक तो ऐसी स्थिति थी कि ये मुस्लिम देशों में जाते थे पाकिस्तानी तो बड़ा ही वहां पर फक्र लोगों को, और पाकिस्तानियों को तो सबसे ज्यादा फक्र होता है कि हम भाई पाकिस्तान से आए हैं और हमारी इज्जत होनी चाहिए क्योंकि हम मुस्लिम देशों में इकलौते परमाणु बनाने वाले लोग हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो हमें बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन अब इनके कारनामे देख देख के जहां पूरी दुनिया इन पर थूक रही है वहां पर अब इनके मुस्लिम देश भी इनके ऊपर थूकना चालू कर दिए हैं और धीरे धीरे इनके ऊपर मुस्लिम देश भी अब निगाहें बनाने लगे हैं कि तुम्हें किस तरह से ट्रीट करना है, ये उनको अब पता चल गया है और धीरे धीरे वो अपनी रणनीति इस चीज पर लगा रहे हैं। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि सऊदी ने तमाम एक्शन लिए, तमाम तरीके से रिपोर्ट भेजी पाकिस्तान को कि इस तरह से तुम्हारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आकर धमकियां दे रहे हैं, क्या क्या क्राइम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो कुछ कोई मतलब हर तरफ से पाकिस्तानियों ने नाक में दम कर रखा है सऊदी के। तो इस तरह से सऊदी मजबूर होकर इन पर अब एक्शन लेना चालू कर दिया है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पॉलिटिकली बात कर तो हर चीज़ के अंदर माफिया है। आपका जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल माफिया, आपका जिसको बोलते हैं कि बेगर्स माफिया, ये बेगर्स अब एक माफिया है। अब ये क्या है, दीन का सहारा लेके, सबसे बड़ी इससे बड़ी जाती और क्या होगी कि ये दीन का सहारा लेके हज के नाम पे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से छुप जाते हैं। वो वहाँ पे लोग ये बाकी भीख भी मांगते हैं, हज के वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे भीख भी मांगते हैं, वहाँ पे लोगों की जेबें भी काटते हैं। उनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा हो रहा कि अपने ज़ाती फ़ायदे के
के लिए पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। आपके ग्रीन पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर कोई कहीं पे भी इमिग्रेशन वाले के पास जाता है वो पाकिस्तानियों को रोक लेते हैं। पाकिस्तानियों की इलाज ऐलान बनाओ, क्यों बनाओ? पाकिस्तानी एक सेपरेट नेशन बन गए हैं दुनिया के अंदर, किस वजह? ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी व्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। बैरून मुमालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? जितना भी कंडेमन करें तो ये गलत बात है, ये बहुत गलत हो रहा है जैसा हो रहा है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक नेशन की, तो उसको हम बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मसला क्या है? देखिए, आप हज करने जा रहे हैं, आप उम्रा करने जा रहे हैं, आप इस्लाम का नाम लेकर वहाँ गलत काम करने जा रहे हैं ताकि आपको कोई पकड़े ना। मैम नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ हमारे लोग मजबूर हो कैसे काम करते हैं। आजकल पाकिस्तान में जितनी महंगाई होती जा रही है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर कोई चोर चोरी करता है ना अपनी आदत की वजह से, तो चोर की गर्दन उड़ा दें। लेकिन अगर चोर कोई चोरी करता है ना मजबूरी की वजह से, तो उसके हाकिम की गर्दन उड़ा दें। ये इमाम अलैहिस्सलाम का कौल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम उस तरह का डेवलप नहीं हो सका जो लोगों को हुनर सिखा सके। लोग यहाँ पर एमफिल कर लेते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो इस तरह बेरोज़गारी बढ़ती है। और ये सारे फैक्टर जो होते हैं इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोग यहाँ पे ऐसे स्टेप उठाएं। हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान को आगाह किया गया है कि पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद सफरे हज पर रवाना नहीं हो सकेंगे। सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना अफराद ही हज पर आ सकेंगे। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मरासले में कहा कि मौसम की शिद्दत के पेश नजर सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना आज़मीन को सफरे हज की इजाजत दी जाएगी। हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक गुर्दा, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के पेचीदा मरीजों को हज के सफर की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक डेमेंशिया और मुतादी इमराज के हामिल अफराद को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें। यहाँ से भागें। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख़ इंसान की ही है कि मूवमेंट, माइग्रेशंस, हिस्ट्री में जो माइग्रेशंस हुई एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। सऊदिया कह रहा है कि जो पाकिस्तानी आते हैं 90% हज उम्रा करने के लिए, वो उम्रे और हज की आड़ में यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं, वो जेब कतरे होते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब कि जेब कतरे माना कि 2 नंबरी भी आम है मुल्क में, लेकिन इस तरह कोई बात नहीं है। फिर सऊदिया बार बार क्यों कहता है? ना सिर्फ सऊदिया, दुबई भी, ग्रीस भी, तुर्की भी, बहुत से ममालिक है वो कहते हैं कि ये यहाँ पर बेगिंग करने आते हैं। हमारे बहुत से भिखारी भी पकड़े। इवन हमारे अपने इदारे FIA ने इस्लामाबाद से जा रहे थे सऊदिया, भिखारियों का ग्रुप, उनको पकड़ा। देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी ख़राब है, हमें टारगेट कर रही है, कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही? एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों में एजुकेशन नहीं है, ठीक है, कुछ उनमें माइंडसेट नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है।
तो इस वजह से भी वो बहुत पीछे हैं। अब बस कहते हैं कि रुकी सूखी मिल जाए और गुजारा कर लें। देखिए हमारे मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर उसको नौकरी मिलती भी है तो वो 20 से 25 हज़ार की उसको नौकरी मिलती है। दैट्स नॉट इनफ कि आपके बिल्स वगैरह 50-50, 60-60 हज़ार है और आपकी मंथली इनकम जो है वो आपकी 20 से 25 हज़ार, और जबकि आपने डिग्री लाखों रुपए देकर ली हो, तो दैट्स नॉट फेयर ना। तो अब मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से लोग, मुस्लिम कंट्रीज भी हमें टारगेट कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं। आपने बोला ना टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाहिए कि लोग अपने इस टैलेंट को पॉलिश करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के गोल को देखें और फिर देन अपनी लाइफ को स्टार्ट करें।